हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा, योर बायोलॉजी टीचर। और आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम फंगस के एक नए ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं और इसका नाम है बेसिडियोमाइसेट्स। बेसिडियोमाइसेट्स में कुछ बहुत मोस्ट कॉमन और वेल नोन फॉर्म्स की हम बात करें तो मशरूम्स है। आप सब मशरूम्स के बारे में जानते हैं, आप सबने देख भी रखे हैं, पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स पे भी कई बार डलते हैं और कुछ लोग तो इनके सूप्स भी बनाते हैं। मशरूम्स आपको फर्स्ट फिगर में दिखा रखा है। सेकंड इमेज में आप देखिए, आपको एकदम वाइट कलर का बोल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, उसको हम पफ बोल्स कहते हैं। पफ जैसा इसका अपीयरेंस होता है। और थर्ड इमेज जो है वो ब्रैकेट फंगी की है। इनके शेप के बेस पे हमने इनको नाम दिया। पफ जैसा अपीयरेंस था तो पफ बोल्स, थोड़ी फ्लैट थी इसलिए हमने ब्रैकेट फंगी नाम दिया। और मशरूम्स तो मोस्ट कॉमन है, आप सब जानते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये, हैबिटेट क्या है इसकी? They grow in soil, on logs and tree stumps and in living plants bodies as parasites जैसे कि rust and smuts। सोइल में ग्रो होते हैं, लोग्स पर ग्रो होते हैं, ट्री स्टम्प्स पे ग्रो होते हैं और कुछ पैरासाइटिक भी है जो इन्फेक्शन करते हैं, जैसे रस्ट और स्मट नाम की फंगी पैरासाइटिक फंगी है और वो बेसिडियोमाइसेट्स का हिस्सा है। बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है इसका? माइसेलियम ब्रांच्ड होता है और सेप्टेट होता है। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि सेप्टेट हाइफे कैसे होते हैं और एसेप्टेट हाइफे कैसे होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। The asexual spores are generally not found। इसका मतलब है ये asexual spores बनाते ही नहीं है। कोनिडिया जिसको हम कहते हैं, asexual spores कहते हैं, वो ये फॉर्म ही नहीं करते। आपको खास याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है कि फंगस की कौन सी कैटेगरी ऐसी है जो asexual spores बिल्कुल नहीं बनाती, तो ये बेसिडियोमाइसेट्स है। हाँ, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेंगे। कैसे? फ्रेगमेंटेशन से। जैसे आपको फिगर में दिख रहा है, मशरूम का अगर छोटा सा भी पार्ट अगर टूट जाता है और ज़मीन के कांटेक्ट में आता है, सोइल के कांटेक्ट में आता है, तो वहाँ से एक नई जो फंगी है, नया मशरूम है, वो ग्रो होने लगता है। कहते हैं कि बॉडी के छोटे छोटे पीसेस जिसको हम फ्रेगमेंट्स कहते हैं, अगर उनमें से नए प्लांट बॉडी या नए स्ट्रक्चर्स या नए ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होने लगते हैं तो ऐसे रिप्रोडक्शन को फ्रेगमेंटेशन कहते हैं और वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का हिस्सा है। वापस से आपको एक और चीज़ बता दूँ, आपको खास याद रखना है कि एसेक्सुअल स्पोर्स बेसिडियोमाइसेट्स नहीं बनाती, वो कोनिडिया नहीं फॉर्म करती। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़रूर से शो करती है पर इसके पास सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते। मतलब कि इनके पास जो अलग अलग हाइफे होते हैं जो कॉम्पिटिबल होते हैं, उसमें से एक कैसे मेल गैमेट फॉर्म करता है, दूसरा फीमेल गैमेट, ऐसा यहाँ पर नहीं होता। यहाँ मेल और फीमेल गैमेट्स फॉर्म ही नहीं होते। तो मेल और फीमेल गैमेट्स फॉर्म नहीं होते तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर कैसे होता है? Plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different strains or genotypes। इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करके समझते हैं। दो अलग अलग हाइफे है, फाइबर है, दो अलग अलग हाइफे के बीच में ही रिप्रोडक्शन होगा जो डिफरेंट होंगे। दोनों हाइफे के अंदर जीन्स मतलब जीनोटाइप डिफरेंट होगा, वो दोनों जेनेटिकली बहुत अलग होंगे। उनके जो सेल्स होंगे उनको हम वेजिटेटिव सेल्स या तो सोमेटिक सेल्स कहेंगे। मोस्टली वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स उनको कहा जाता है जो बॉडी के नॉर्मल सेल्स होते हैं, जो गैमेट्स प्रोडक्शन नहीं करते, वैसे सेल्स को सोमेटिक सेल्स कहते हैं। तो यहाँ ये दोनों स्ट्रेन जो है, दोनों जो हाइफे है, उनके सोमेटिक सेल्स फ्यूज हो जाएंगे और उनके फ्यूज होने की वजह से क्या फॉर्म होगा? डाइकैरियोटिक स्टेज, जिसका मतलब है सेल एक होगा, न्यूक्लियस इसके अंदर दो, जो आप जानते हैं। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव राइज टू बेसिडियम। फिर उससे क्या बनेगा? वो सेल से बेसिडियम नाम का एक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा।
वो बेजिडियम बाद में डिविजन्स के जरिए ढेर सारे स्पोर्स फॉर्म करेगा, जिसको हम बेजिडियो स्पोर्स कहेंगे। आप फिगर में देख पा रहे, ये फिगर मैंने आपको ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ इस वजह से दे रखी है। तो सबसे पहले प्लाज्मोगेमी हुई, ये भी आप जानते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब दो सेल्स फ्यूज होते हैं, यहाँ पर गैमेट्स फ्यूज नहीं हो रहे, मेल और फीमेल गैमेट्स, क्योंकि वो बन ही नहीं रहे। इसलिए क्या हो रहा है, दो अलग अलग जो हाइफे है, फाइबर है, उनके जो दो सेल है कोई भी, वो फ्यूज हो जाएंगे। उनके फ्यूज होने की वजह से डाइकैरियन स्टेज आएगा, सिंगल सेल, दो न्यूक्लियस। फिर क्या होगा, प्लाज्मोगेमी तो हो चुकी है, मतलब साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो ही चुका है। अब कैरियोगेमी होगी, मतलब कि वो दो न्यूक्लियस जो है वो भी फ्यूज हो जाएंगे। फिर क्या होगा, मियोसिस। ये सारे स्टेजेस हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्टेजेस में पहले भी समझ चुके हैं। कैरियोगेमी एंड द मियोसिस टेक प्लेस इन द बेजिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेजिडियोस्पोर्स। जब हर एक, मतलब कह सकते हैं वो जो डाइकैरियन सेल है, जो एक सेल है, उसके डिवीजन की वजह से 4 बेजिडियोस्पोर फॉर्म हो गए हर एक सेल में से। The basidiospores are exogenously produced on the basidium. बेजिडियम वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर बेजिडियोस्पोर्स फॉर्म होता है, और बेजिडियोस्पोर्स एक्सोजिनसली फॉर्म होते हैं। किसके ऊपर, बेजिडियम के ऊपर। देखो मैंने यहाँ आपको बेजिडियम भी दिखा रखा है, जिसके ऊपर 4, आप देखिए, बेजिडियोस्पोर्स चिपके हुए हैं, क्योंकि एक सेल में से 4 बेजिडियोस्पोर्स ही बनते हैं। और वो किसके ऊपर चिपके रहते हैं, बेजिडियम के ऊपर। वो कहीं पैक नहीं किए गए, आप देखिए खुले हैं, एकदम ओपन है, इसलिए वर्ड यूज किया है एक्सोजिनसली प्रोड्यूस्ड, बाहर की तरफ प्रोड्यूस होते हैं, और सीधे हवा के कांटेक्ट में आएंगे तो उड़ जाएंगे। द बेजिडिया आर अरेंज्ड इन फ्लूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेजिडियो कार्प्स। ये जो आपको बेजिडियम दिख रहा है, ये बेजिडियम जब बहुत सारे होते हैं तब उसको बेजिडिया कहा जाता है। और ये सारे जहाँ पर आए हुए हैं, जिस लोकालिटी में आए हुए हैं, जिस जगह पर अरेंज होते हैं, उस पोर्शन को हम कहते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। पर यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडीज को एक अलग नाम दिया है, बेजिडियो कार्प्स। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बेजिडियोमाइसेटस के। सबसे पहला एग्जाम्पल है एगेरिकस, मशरूम का दूसरा नाम है ये। यूस्टिलेगो, जिसको स्मर्ट के नाम से भी जानते हैं, और स्मर्ट का मतलब होता है डर्ट। पक्सीनिया, जिसको रस्ट के नाम से भी जाना जाता है। मशरूम सबने देख रखा है, इसलिए मैंने फिगर नहीं रखी। प्रीवियस स्लाइड्स में भी मशरूम्स के बहुत फोटोज थे, इसलिए मैंने यहाँ नहीं रखा है। यूस्टिलेगो मैंने शो किया है। यूस्टिलेगो देखिए कॉर्न के ऊपर किस तरीके से ग्रेइश वाइटिश कलर की फंगी लगी है। ये इन्फेक्शियस फंगी है, पैरासाइटिक है, प्लांट में डिजीज करती है। और पक्सीनिया भी डिजीज कॉजिंग फंगी ही है। देखिए किस तरीके से इसने जो वीट प्लांट है उसके लीफ को खराब कर दिया है। तो दोनों फंगी इन्फेक्शियस फंगी है, पैरासाइटिक फंगी है, या तो डिजीज कॉजिंग फंगी है।